जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, प्रदोष का व्रत समस्त प्रकार के दोषों को हरने वाला व्रत होता है। इस व्रत को करने से सभी प्रकार के दोषों से, सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि ये व्रत भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। इस व्रत को भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए करने से हर प्रकार की हमारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। भगवान शिव की कृपा बहुत ही शीघ्र चाहिए आपको, तो प्रदोष का व्रत करें। कोई भी आपकी विशेष कामना है, आप प्रदोष का व्रत करें। किसी भी प्रकार से आपकी जन्म कुंडली में कोई ग्रह दोष हो, प्रदोष का व्रत करने से वो ग्रह दोष दूर हो जाता है। विवाह में कोई बाधा आ रही है, प्रदोष का व्रत करना चाहिए। संतान प्राप्ति में अगर कोई बाधा आ रही है, तो प्रदोष का व्रत करने से श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है। धन का अभाव है, कर्ज में घिरे हुए हैं, व्यापार या नौकरी में कोई परेशानी है, मान प्रतिष्ठा चाहिए, सम्मान चाहिए समाज में, परिवार में, तो प्रदोष का व्रत करना चाहिए। सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है प्रदोष का व्रत। प्रदोष का व्रत जो होता है, इसमें भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है, शिव शक्ति की आराधना की जाती है। और शिव शक्ति की आराधना से समस्त प्रकार की जो हमारे जीवन में बाधाएं होती हैं वो दूर हो जाती हैं। जैसे कि अगर हम किसी भी वजह से परेशान हैं, मानसिक रूप से परेशान हैं, या फिर हम आर्थिक रूप से परेशान हैं, रोगों से परेशान हैं, शत्रुओं से घिरे हुए हैं, किसी भी वजह से हमारे जीवन में परेशानी है, शिव की शरण में जाएं, भोलेनाथ की शरण में जाएं, प्रदोष का व्रत करें, विधिवत भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा आराधना करें। ऐसी कोई कामना नहीं जो प्रदोष का व्रत करने से पूर्ण न हो जाए। तो प्रदोष का व्रत भगवान शिव को बहुत प्रिय है, जैसे कि एकादशी का व्रत भगवान श्रीहरि विष्णु को बहुत प्रिय है। तो जब हम प्रदोष का व्रत करते हैं, शिव की कृपा मिलती है और समस्त कामनाएं हमारी पूर्ण हो जाती हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाले प्रदोष व्रत के बारे में। प्रदोष का व्रत हमें कब करना है, महत्व क्या है इस व्रत का, पूजा विधि क्या है, प्रदोष काल में पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, और आज के दिन हमें कौन सा विशेष उपाय करना चाहिए जिससे कि हमारे जीवन में सुख सौभाग्य की वृद्धि हो, धन का आगमन हो। अगर हम धन के अभाव में परेशान हैं तो हमारे जीवन में सुख समृद्धि की वृद्धि हो, धन की वृद्धि हो। अगर विवाह में कोई परेशानी आ रही है तो हमें क्या करना चाहिए, दाम्पत्य जीवन में अगर कोई परेशानी है, पति पत्नी के रिश्तों के बीच में मधुरता नहीं है तो क्या करना चाहिए, ये सभी बातें मैं आज आपको इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा के लिए हमें कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता है। भगवान शिव को जो प्रिय वस्तुएं हैं, माँ पार्वती को जो प्रिय वस्तुएं हैं, वही वस्तुएं हमें शिव की पूजा में अर्पित करनी है। पूरे शिव परिवार की पूजा की जाती है इस व्रत में। तो शिव परिवार की पूजा करने के लिए आप घर के बाहर जो कोई मंदिर हो तो वहां भी जा सकते हैं, और अगर आपके आसपास कोई मंदिर ना हो तो आप अपने घर में भी पूजा कर सकते हैं। घर में शिवलिंग है तो बहुत अच्छी बात है, शिवलिंग नहीं है अगर आपके घर में तो आप चाहें तो मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजा कर सकते हैं, या फिर शिव परिवार की कोई फोटो या प्रतिमा स्थापित कर लें और उसकी पूजा करें। सामग्री क्या चाहिए आपको, भगवान शिव की प्रिय वस्तुएं, जैसे कि आपको पंचामृत चाहिए तो दूध, दही, घी, शहद, शक्कर मिलाकर आप पंचामृत बना सकते हैं। इससे भगवान शिव का अभिषेक करना है। चाहे तो आप इन सभी सामग्री से अलग अलग भी शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं। धतूरा चाहिए, भांग चाहिए, बिल्वपत्र और शुद्ध घी का दीपक, कपूर चाहिए जो भगवान शिव की आरती में चाहिए आपको, और भगवान शिव को नैवेद्य चाहिए, जैसे कि आप कोई सफेद मिठाई ले सकते हैं दूध से बनी हुई। खीर बनाकर अर्पित करने से आपकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो साबुत चावल की खीर बनाएं, जो चावल खंडित ना हो, ऐसे चावल की आप खीर बनाएं दूध के साथ, और वो भगवान शिव को अर्पित करते हैं अगर आप भोग स्वरूप, तो इससे आपकी जो भी कामना है वो बहुत ही शीघ्र पूर्ण हो जाती है। धन, धान्य, सुख समृद्धि में वृद्धि होती है, वंश वृद्धि होती है। और खीर जरूर भगवान शिव की पूजा में अर्पित करना चाहिए अगर आप धन धान्य की कामना रखते हैं, सुख समृद्धि की कामना रखते हैं। तो हर प्रदोष में आप ये कर सकते हैं, पर ये प्रदोष जो आता है, जैसे भगवान शिव को हम अक्षत अर्पित करते हैं, तो दूध के साथ हम चावल की खीर बनाकर अगर अर्पित करते हैं तो इससे भी हमारी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। हर प्रदोष पर आप ये उपाय कर सकते हैं। और भगवान शिव को अर्पित करने के लिए आपको चाहिए अक्षत, जो कि बिल्कुल भी टूटे हुए दाने ना हो, सफेद चंदन जो कि भगवान शिव को बहुत प्रिय है, तो आप त्रिपुंड बना सकते हैं या तिलक लगा सकते हैं, जैसे भी संभव हो। ओम नमः शिवाय का आप नाम लिखें, जो कि बिल्वपत्र आप ले रहे हैं, हर बिल्वपत्र पर आपको ओम नमः शिवाय सफेद चंदन से लिखना चाहिए और भगवान शिव को अर्पित करना चाहिए।
अगर आप 21 बिल्व पत्र पर ओम नमः शिवाय लिखकर और प्रदोष काल के समय, पूजा के समय अगर आप शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो इससे आपकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। मन में कोई भी इच्छा हो, अगर आप शिवलिंग का अभिषेक करने के बाद 21 बिल्व पत्र लेकर और अर्पित करते हैं सफेद चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर, और उसके बाद अपनी कामना कहते हैं तो आपकी कामना बहुत ही शीघ्र भोलेनाथ की कृपा से पूर्ण हो जाती है। ये सभी सामग्री हमें भगवान शिव की पूजा में चाहिए होती है, जो कि भगवान शिव को प्रिय है। लेकिन ये सभी वस्तुएं अगर आपको ना मिले तो जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध हो, श्रद्धा भाव से भगवान शिव की पूजा आराधना करें, माँ पार्वती की पूजा आराधना करें और पूरे परिवार की, जैसे कि गणेश जी, कार्तिकेय भगवान, नंदी देवता, इन सब की पूजा आपको करनी है। पूजा के बाद नंदी देवता के कान में अगर आप ओम नमः शिवाय का 11 बार 21 बार जप करते हैं, उसके बाद अपनी कोई कामना कहते हैं तो बहुत ही शीघ्र आपकी कामना पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, जब हम भगवान शिव की पूजा करते हैं इन छोटी छोटी बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। अब बात करते हैं कि पूजा विधि क्या है। सुबह जल्दी उठें। जब आपको प्रदोष का व्रत करना होता है या कोई भी व्रत करना होता है तो प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए। स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। शिव की पूजा में कभी भी काले रंग के वस्त्र धारण नहीं किए जाते हैं, तो आप इस बात का ध्यान रखें। सफेद, गुलाबी इस तरह के वस्त्र धारण कर सकते हैं या फिर कोई भी हल्के रंग का वस्त्र धारण करें, लेकिन काले या नीले रंग के या फिर भूरे रंग के वस्त्र शिव पूजा में नहीं धारण करना चाहिए। तो आपको पूजा की सामग्री सभी लेनी है। अगर आप घर के मंदिर में पूजा करते हैं तो घर के मंदिर में कर लीजिए, और बाहर जाकर पूजा करना चाहते हैं, किसी मंदिर में जाकर पूजा करना चाहते हैं तो वो भी श्रेष्ठ रहेगा। लेकिन बाहर मंदिर में जाकर पूजा करने से पहले अपने घर की नित्य पूजा जो है वो संपन्न करें। जो भी आप रोज घर की पूजा करते हैं पहले उसे पूरा करें, उसके बाद ही आपको किसी मंदिर में जाना चाहिए। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप कोई पूजा करते हैं, जब भी कोई भी विशेष पूजा हो, लेकिन उसके बावजूद भी आपको सबसे पहले अपने घर की पूजा करनी चाहिए। सर्वप्रथम स्नान करने के बाद सूर्यदेव को जल देना चाहिए, उसके बाद घर की पूजा करें, फिर भगवान शिव की पूजा करें। मंदिर जा सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। मंदिर नहीं जा रहे हैं तो घर के मंदिर में ही भगवान शिव की प्रतिमा या शिवलिंग जो भी आपके पास उपलब्ध हो उनकी पूजा करें। पूजा अगर शिवलिंग है तो अभिषेक कर सकते हैं, और अगर प्रतिमा है तो आप वैसे ही उनकी पूजा कर लें विधि विधान से। सभी वस्तुएं उन्हें अर्पित कर दें और शुद्ध घी का दीपक जलाकर भगवान भोलेनाथ की, माँ पार्वती की पूजा करें। पूजा के बाद आपको व्रत का संकल्प लेना है, तो हाथ में थोड़ा सा जल और अक्षत लेकर व्रत का संकल्प लें कि आज आप प्रदोष का व्रत कर रहे हैं। अगर आपकी कोई कामना है तो वो भी भगवान भोलेनाथ से आप कहें कि इस कामना से आप ये व्रत कर रहे हैं। इस तरह से इस व्रत की शुरुआत करनी है। और आपको आरती भी करनी है, दोनों समय आरती करनी चाहिए, दोनों समय पूजा करनी चाहिए। तो आप कपूर से भगवान शिव की आरती करें, भोलेनाथ की आरती करें, मंत्र का जाप करें। ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षरी मंत्र का यथासंभव जप आप कर सकते हैं। भगवान शिव के शिव सहस्त्र नाम का जाप आप कर सकते हैं, शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं। आज के दिन आप भगवान शिव का जितना अधिक स्मरण करेंगे उतनी अधिक आपको भगवान शिव की कृपा मिल जाती है, उतनी ही जल्दी आपकी कामना पूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों, इस तरह से हमें सुबह पूजा करनी है और पूरे दिन हमें व्रत रखना होता है। अब व्रत कैसे रखना है, फलाहार या निर्जल, ये आपके अपने ऊपर निर्भर करता है। आप अगर स्वस्थ हैं, सक्षम हैं शरीर से, तो आप रखना चाहते हैं निर्जल व्रत तो जरूर रखें, नहीं तो ये व्रत आप फलाहार से भी रख सकते हैं, जैसे फल, दूध, चाय इत्यादि लेकर ये व्रत कर सकते हैं आप। तो जैसे आपके शरीर की क्षमता हो आप ये व्रत कर सकते हैं। इसके बाद आपको पूरे दिन व्रत रहना है और शाम को प्रदोष काल में इस व्रत की पूजा की जाती है। प्रदोष काल में पूजा का बहुत विशेष महत्व माना गया है। अगर प्रदोष काल में पूजा की जाती है तो कामनाएं बहुत शीघ्र पूर्ण हो जाती हैं। ऐसा कहा जाता है कि प्रदोष काल में भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में होते हैं माँ पार्वती के साथ। तो ऐसे में जब हम शिव शक्ति की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, तो जो भी हमारी कामना है बहुत ही शीघ्र भगवान शिव की कृपा से वो पूर्ण हो जाती है। तो ये व्रत शाम के समय आप चाहे तो एक मीठा अन्न खा सकते हैं। पूजा के बाद कोई सा भी मीठा अन्न, जो एक ही अन्न अनाज जो होता है, आप चाहे तो ले सकते हैं। बहुत से लोग शाम को अन्न नहीं खाते हैं, फलाहार करते हैं और अगले दिन ये व्रत का पालन करते हैं। तो जैसे आपने ये व्रत शुरू किया है, आप उसी तरह से ये व्रत का पालन करते हैं। शाम के समय जो लोग भी अन्न ग्रहण करेंगे वो मीठा अन्न ग्रहण करेंगे। इस दिन नमक नहीं खाना चाहिए, नमक मिर्च का सेवन नहीं करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। और इसी तरह से ये व्रत किया जाता है भगवान शिव, माँ पार्वती की कृपा पाने के लिए, और कोई भी कामना हो इस व्रत के करने से पूर्ण हो जाती है। अब बात करते हैं कि साल 2021 में चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि कब है, प्रदोष का व्रत हमें कब रखना है।
दोस्तों त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है 9 अप्रैल को शुक्रवार की सुबह 3:15 से और 10 अप्रैल शनिवार सुबह 4:27 तक है। पूजा का शुभ मुहूर्त शाम को यानी कि 9 अप्रैल की शाम को है 5:55 से लेकर 8:12 तक। 9 अप्रैल को ये व्रत किया जाएगा जो कि शुक्रवार का दिन है, इसलिए ये व्रत शुक्र प्रदोष कहा जाएगा। जैसे कि हर दिन के हिसाब से प्रदोष व्रत के नाम होते हैं, तो ये व्रत शुक्र प्रदोष है। और शुक्र प्रदोष का व्रत सुख समृद्धि के लिए, धन वैभव के लिए, सौभाग्य के लिए, विवाह में कोई देरी हो रही है उसके लिए, मन चाहे जीवन साथी की प्राप्ति के लिए किया जाता है। अगर आपकी कोई भी इस तरह की विशेष कामना है, आप ये व्रत करते हैं, भगवान शिव से प्रार्थना करें, आराधना करें, व्रत करें, शीघ्र ही आपकी कामना पूर्ण हो जाती है। तो आज के दिन आप सुख सौभाग्य के लिए, धन के लिए और विवाह के लिए कौन सा उपाय करें? दोस्तों आज के दिन अगर भगवान शिव का आप अभिषेक करते हैं तो उस अभिषेक के समय आपको दूध और केसर से अभिषेक करना है। जैसे कि शिवलिंग पर आपको दूध अर्पित करना है, कच्चा दूध जिसमें थोड़ा सा केसर मिला दें, और इस अभिषेक से आपके जीवन में धन धान्य की वृद्धि होती है, दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है। अगर विवाह में कोई बाधा है तो वो बाधा दूर होती है, मन चाहे जीवन साथी की प्राप्ति होती है। इस तरह से आपको अभिषेक करना चाहिए। अगर आप विवाह में कोई बाधा आ रही है उसके लिए, या फिर सौभाग्य सुख में कोई कमी है, दाम्पत्य जीवन अगर मधुर नहीं है, तो उसके लिए भी आपको केसर का अभिषेक भगवान शिव को करना चाहिए। शुक्र प्रदोष का व्रत है तो सौभाग्य की वृद्धि होती है इस व्रत को करने से। माँ पार्वती को आज के दिन सुहाग की सामग्री अर्पित करनी चाहिए, लाल चुन्नी अर्पित करनी चाहिए, इससे सौभाग्य में वृद्धि होती है। अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए माँ पार्वती से प्रार्थना करें और उनको लाल चुन्नी अर्पित करें, सुहाग की सामग्री अर्पित करें, तो बहुत ही शीघ्र माँ पार्वती की कृपा से आपकी कामना पूर्ण होती है, दाम्पत्य जीवन भी सुखमय होता है। और इस तरह से माँ पार्वती की जब पूजा करते हैं तो सुख समृद्धि में भी वृद्धि होती है और जो भी हमारी कामना है वो पूर्ण होती है। अगर आप मंदिर जाकर ये सुहाग की सामग्री अर्पित करते हैं तो मंदिर में ही छोड़कर घर चले आएं, लेकिन अगर आप ये सामग्री घर में अर्पित कर रहे हैं शिव पार्वती की प्रतिमा के पास, तो ये सुहाग की सामग्री आप किसी सुहागन स्त्री को या किसी ब्राह्मण को दान कर दीजिए, इससे सौभाग्य में वृद्धि होती है। सुहाग की सामग्री दान का बहुत विशेष महत्व है। अगर आपके घर में कोई स्त्री आज के दिन आती है तो उसे मीठा जरूर खिलाना चाहिए, कुछ भी थोड़ा सा मीठा जरूर दें उसे, और पानी जरूर पिलाएं। आज के दिन भगवान शिव की पूजा में खीर का भोग जरूर अर्पित करना चाहिए, सफेद मिठाई का भोग जरूर अर्पित करना चाहिए। शुक्र प्रदोष है, आज आप माँ लक्ष्मी की भी आराधना कर सकते हैं। शाम के समय जब आप शिव पूजा करते हैं उसके बाद शुक्रवार का दिन है तो माँ लक्ष्मी की विशेष रूप से आराधना करने से धन धान्य की वृद्धि होती है। तो माँ लक्ष्मी की आराधना करते समय आप श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। इस तरह से अगर आप माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करते हैं, विष्णु भगवान के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा करें और दोनों की विधिवत पूजा करें, भगवान शिव पार्वती की भी और विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी की भी, इससे आपके जीवन में कभी भी धन का अभाव नहीं होगा। अगर आप कर्ज में घिरे हो तो भी आपको कर्ज से मुक्ति मिलती है, जीवन में सदा धन बना रहे, इसके लिए आप शुक्र प्रदोष के दिन भगवान शिव पार्वती की पूजा के साथ ही लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की भी पूजा जरूर करें। तो उम्मीद करती हूँ शुक्र प्रदोष से जुड़ी हुई ये विशेष जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।